भाई अगर आप वृंदावन आ रहे हो ना तो गूगल मैप के सहारे तो बिल्कुल मत आना, ठीक है। वृंदावन में आते ही अपना गूगल मैप बंद कर लेना। तो भाई हम पहुंच चुके हैं फिलहाल अभी गौरी गोपाल आश्रम। यहाँ पर थोड़ी बहुत कथा सुनेंगे, नाम भूल जाता हूँ बार बार। श्री अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम पे आए हैं। थोड़ी देर यहाँ पर कथा सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर कथा सुनने के बाद यहाँ से जाएंगे फिर बाकी दर्शन के लिए। अभी हमने उनके आश्रम के जो बगल में पार्किंग है वहाँ पर ही गाड़ी खड़ी की हुई है। बाकी अभी जाके आपको दिखाता हूँ वहाँ की कथा भी, ठीक है। अगर आपको टाइम हो तो भाई सैटरडे संडे कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हो। खूब बढ़िया भीड़ मिलेगी आपको और दर्शन तो हो जाएंगे लेकिन भीड़ ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो भाइयों ये है पूरा गौरी गोपाल आश्रम। यहाँ बाहर जूते चप्पल सब उतार के जाते हैं, यहाँ से पूरी एंट्री मिलती है। और सच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जितना आप टीवी पे देखते हो उससे कहीं ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि आप जब टीवी पे देखते हो तो ये सब बाहर का नज़ारा आपको नहीं दिखाया जाता, पूरा का पूरा अंदर का नज़ारा दिखाया जाता है। बाहर आप आकर देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी ही इस तरह की है श्री अनुरुद्धाचार्य जी की, कि लोग यहाँ की कथा सुनने काफ़ी मात्रा में चले आते हैं। आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है नीचे। और वहाँ पर श्री अनुरुद्धाचार्य जी अपनी कथा सुना रहे हैं लोगों को। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं बहुत ही प्रेम भाव से इस कथा को सुन रहे हैं। एंट्री करते ही राइट साइड में दान करने का स्थान मिलेगा आपको। यहाँ पर जाकर आप दान कर सकते हो। जो रुपए भी आप दान करते हो यहाँ पर आपके रुपयों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ऐसा आश्वासन श्री अनुरुद्धाचार्य जी देते हैं। इनकी कथा में कोई भी आ सकता है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। अब इस कुत्ते को देखिए, ये बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है और इसको कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। ये श्री अनुरुद्धाचार्य जी की कथा को सुनता है बिल्कुल आराम से बैठ के। इसको कोई भी डांट के भगाने वाला नहीं है। यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो, आराम से सोए हुए हैं। कथा सुनते सुनते इनको नींद आ जाती है। और वैसी बात है, अगर आपको नींद आती है तो आप आते ही क्यों हो भाई, मुझे कुछ यही समझ नहीं आता। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, हो सकता है उस गर्मी से बचने के लिए ये लोग यहाँ पर आ गए हों और यहाँ पर आके सो रहे हों। चलो अब आपको मैं दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर श्री अनुरुद्धाचार्य जी क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ पर 24 घंटे रसोई चलती है, आप कभी भी आकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं। ये जगह बिल्कुल आश्रम के बगल में ही है, जहाँ से हम मेन एंट्री लेते हैं कथा सुनने के लिए। उसके बगल से ही रसोई का भी रास्ता जाता है। यहाँ पर बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। मैं जब गया था तो 2-4 लोग ही थे। मैंने चुपचाप जाके एंट्री ले ली। और एंट्री में कुछ चेक पॉइंट्स थे, वहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर चारों तरफ अच्छे अच्छे स्लोगन के पोस्टर लगाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, भोजन बचाएं भोग मिटाएं का भी पोस्टर लगा हुआ है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर अच्छे अच्छे स्लोगन के आपको पोस्टर देखने को मिलेंगे। लाइन में कुछ देर खड़ा होने के बाद मेरा भी नंबर आ जाता है आखिरकार। और यहाँ पर आप प्लेट देखोगे ना, प्लेट का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा दिया गया है। इसमें आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, एक रोटी सब्जी और रायता और सैलेड और चावल। मतलब डिपेंड करता है कि आप किस दिन आए हो, अलग अलग दिन पर अलग अलग भोजन मिलता है यहाँ। अब देखो, जैसे मैंने पीछे देखा यहाँ पर थोड़ी थोड़ी भीड़ उमड़ने लगी क्योंकि कथा धीरे धीरे ख़त्म होने वाली थी। मेरा नंबर आ चुका था तो 2 रोटी मेरे को चुपचाप दे दी गई बिना मांगे ही। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो ज़्यादा रोटी भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी कि मनाही नहीं है किसी चीज़ की भी। 2 रोटी मैंने साइड में क्योंकि चावल भी था। चावल थोड़ा सा ही मैंने बोला कि आप मुझे दीजिए क्योंकि मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी। 2 तरीके की दाल थी, एक शायद मशहूर की दाल थी और एक मुझे ध्यान नहीं है किस चीज़ की दाल थी। दोनों दाल लेने के बाद मैं आगे बढ़ चुका था। रायते का वाला सेक्शन बंद किया हुआ था इन्होंने। और यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर भोजन करते हैं पर डे, ठीक है। इस मतलब जगह भी नहीं मिल रही थी मुझे कि मैं कहाँ पर बैठूँ, इतने ज़्यादा लोग थे यहाँ पर। अब ये तब की बात है जबकि उनकी कथा चल रही थी और उनकी कथा ख़त्म होने के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी कि आप मतलब लाइन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप यहाँ पर आए हो ना तो उनकी कथा ख़त्म होने से पहले ही यहाँ का जो प्रसाद है वो आप खा लो, क्योंकि इसे प्रसाद ही बोलते हैं। भंडारा तो गुरुजी बोलते हैं कि हमारे यहाँ 24 घंटे भंडारा होता है। मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा, थोड़ी सी जगह मुझे मिल गई थी। बैठने के बाद देखो आप रोटी की क्वालिटी भी देख सकते हो, काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। और काफ़ी बड़ी रोटी थी, चावल और दाल, अब सब कुछ बेटर था। हाँ, इनके खाने में क्या है कि आपको लहसुन और प्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि लहसुन और प्याज शास्त्रों के अनुसार गलत है। अब वो मुझे पता नहीं, उसका रीज़न नहीं पता क्यों है, लेकिन सब लोग बताते हैं गलत है। और नवरात्र में भी कुछ लोग लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं, तो भाई मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, तो कोई बात नहीं। देखो, हर किसी की अपनी अलग अलग सोच है और मैं उस सोच का सम्मान करता हूँ। यहाँ पर कंप्लीट खाना खाने के बाद देखो हर जगह है ना आपको सेव फूड के वो लगे होंगे, बैनर लगे होंगे। अब देखो यहाँ पर ना लोग सेवा भी करते हैं, कितनी सारे प्लेटें हैं, ये प्लेटें वहाँ पर जाएंगी, इनको धोया जाएगा।
और यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था भी है। आप अपना खाना खाइए, खाना अपना ख़त्म करने के बाद यहाँ पर प्लेट रख के आप पानी पी सकते हो। और जैसे ही आप थोड़ा सा दूर जाओगे ना, यहाँ पर दान पात्र भी है। अगर आपको कुछ भी, आप अपनी इच्छा के अनुसार दान दे सकते हो, क्योंकि आपके दान से ही यहाँ पर इतने लोग भोजन करते हैं। यहाँ पर वृद्ध माताएं भी रहती हैं जो और श्री अत्याचार उनका ख्याल रखते हैं। अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो यहाँ से आप जा सकते हो। मेरे पास उतना समय नहीं था तो मैं नहीं जा पाया, अगर अगली बार आऊँगा तो ज़रूर जाऊँगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर आप आके रुक सकते हो, ठहर सकते हो और यहाँ पर भोजन कर सकते हो। इसकी पूरी व्यवस्था है। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक और मंदिर दिखेगा, और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर था राधा रानी का। यहाँ पर आपको लाइटिंग वगैरह और फर्श वगैरह काफ़ी क्लीन मिलेगा। आप यहाँ पर आकर आराम से बैठ सकते हो, अपने मन को शांत कर सकते हो। भाई अगर आप वृंदावन आ रहे हो ना, तो गूगल मैप के सहारे तो बिल्कुल मत आना, ठीक है। वृंदावन में आते ही अपना गूगल मैप बंद कर लेना। चाहे आपको बाकी बिहारी मंदिर जाना हो, चाहे आपको यहाँ गौरी गोपाल आश्रम आना हो, या फिर कहीं भी किसी भी धाम में जाना हो, तो सबसे पहले अपना गूगल मैप बंद करो वृंदावन में एंट्री लेते ही, और फिर वहाँ से पूछ के लोकल्स के सहारे आप आगे बढ़ो। क्योंकि गूगल मैप ना उल्टे सीधे रास्ते बता रहा था। मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया है गौरी गोपाल आश्रम पहुंचने में, जब से मैंने वृंदावन में एंट्री लिया। जिस रोड पे जाओ वही रोड ब्लॉक किया हुआ है पुलिस वालों ने। वहाँ से गाड़ियों को एंट्री ही नहीं मिल रही है, ठीक है। और चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही हैं, और अननेसेसरी का जाम भी लग रहा है। तो सबसे बेस्ट है कि भाई अपना जैसी आप एंट्री ले रहे हो वृंदावन में, सबसे पहले गूगल मैप बंद कर दो, और गूगल मैप बंद करते ही जहाँ पर भी जा रहे हो आप, लोकल्स के सारे लोग मतलब पूछ लो आगे जाके कि कहाँ कैसे जाना है। वो सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा, वरना आप ऐसी मेरी तरह कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा परेशान रहोगे। तो आश्रम से निकलने के बाद हम सीधे निकले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि सैटरडे संडे यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना भाई। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी। कैसे मैंने कहीं इस फील्ड में जाके गाड़ी पार्क करी है, उसके बाद हम निकले हैं, ठीक है। जब तक जैसे ही हम पैदल चल रहे हैं तब तक तो बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी से दर्शन मिल जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो में भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन जैसे टाइम धीरे धीरे बीतता गया, वैसे वैसे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बाकी आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट थी लाइन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। और यहाँ पर ना कुछ लोग आपको मिलेंगे कि आप वीआईपी दर्शन हम करा देंगे, आपको वीआईपी दर्शन करा देंगे, आप आइए। आपको मतलब आपसे पहले अगर आप इनसे अप्रोच करोगे ना बिल्कुल कभी भी, तो ये आपको सीधा बोलेंगे कि आप कितने जने हो। आप अगर आपने बोला कि हम 5 जने या 6 जने हैं, तो पहले तो आप ये बोलेंगे आपको 200 रुपये पर पर्सन, ठीक है। लेकिन जब आप इन्हें इग्नोर करके जाने लग जाओगे तो एकदम बोलेंगे आ जाओ 400 में करा देंगे, 500 में करा देंगे। तो ये सब फ्रॉड है भाई, इनके चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी होती रहती है कि वीआईपी दर्शन करने वालों के चक्कर में ना पड़े। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब हम निकले थे तो बहुत कम भीड़ थी, लेकिन आप धीरे धीरे आप देख ही रहे हो कि किस तरह से भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि भाई वहाँ पर पैर रखना भी मुश्किल हो गया था। मैं अपने एक छोटे बच्चे के साथ गया था, ठीक है। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल ना आएँ। यहाँ पर वो आके बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है। आप उन्हें कहीं किसी के पास छोड़ आएँ, या फिर उनको किसी घर पे ही छोड़ के आएँ। उन्हें लेके आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भाई आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा था। धीरे धीरे जैसे तैसे करके हम आगे बढ़े, और फाइनली हम दर्शन हो जाते हैं श्री बांके बिहारी जी के। मेरे साथ साथ आप भी अपने दर्शन कर लो, क्या पता आपको मौका मिले या ना मिले। आप घर बैठ के भी दर्शन कर सकते हो। लेकिन बस मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी दर्शन कर लिए आओ तो हमेशा शाम का ही वक्त चुनो। क्योंकि आप गर्मी में अगर आते हो, अगर आप सुबह का वक्त चुनते हो, तो इतनी देर में धूप निकल जाएगी जितनी देर में आपके दर्शन होंगे, और आप धूप में पक जाओगे, तप जाओगे, गर्मी के कारण झुलस जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेरी तरह शाम को आओ। अगर दिन में आप सुबह अगर आ जाते हो वृंदावन में, तो किसी और मंदिर में घूम आओ, और कहीं जैसे आश्रम पे मैं गया था, आप आश्रम पे भी हो क्या कर सकते हो, वहाँ की आप चीज़ें देख सकते हो, दान पुण्य वहाँ पर भी कर सकते हो। और वहाँ से आने के बाद आप शाम श्री बांके बिहारी जी के आराम से दर्शन कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। हाँ, बस आपको थोड़ी बहुत भीड़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको धूप में तपना नहीं पड़ेगा। गर्मी तो दिन में भी होगी और शाम को भी होगी, बस फ़र्क इतना है कि दिन में थोड़ी ज़्यादा होगी और शाम को थोड़ी कम होगी।
तो एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। धन्यवाद।